स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में जिसमें है कानून सीखो। आज मैं आप लोगों की एक बहुत ही बेहतर टॉपिक जो अमूमन आप सभी लोगों को जानना ज़रूरी रहता है और वो है बेल के बारे में। जितने भी लोग हैं वो सभी सही से इसे समझें। बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है ये, और मतलब इतना ज़्यादा ज़रूरी टॉपिक है ये कि इसको अगर लोग आप समझें तो आज की डेट में लोगों को कानून के बारे में जानकारी नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि कानून की जानकारी हमारे भारत के प्रत्येक नागरिक को होनी चाहिए। इससे बहुत सारे फ़ायदे भी हैं। पहला फ़ायदा तो यही है कि भ्रष्टाचार हमारे देश से मिटाने में यह कानून की जानकारी जो है सब सही है, मतलब कि भ्रष्टाचार मिटाने में मदद कर सकती है। फिलहाल मैं यहाँ पे उस भ्रष्टाचार के मुद्दे की बात नहीं कर रहा हूँ। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, बेल यानी जमानत। आज हम ये जानेंगे कि सबसे प्रमुख बात इसमें कि बीएनएसएस और सीआरपीसी, जिसको कि पहले हमारा इसका नाम सीआरपीसी था और 2023 के बीएनएसएस जो है इसको बदल दिया गया। उसी तरीके से बीएनएस और आईपीसी ये बदले गए हैं। तो हमें इसमें आज जानकारी ये हम लोग जानेंगे कि भाई बेल होते कितने प्रकार के हैं, बेल होता क्या है, जिसको कि हम लोग जमानत भी बोलते हैं। तो कहता है कि जमानत एक ऐसी कानूनी प्रक्रिया है जिसके तहत एक आरोपी व्यक्ति को अदालत द्वारा गिरफ्तारी के बाद अस्थायी रूप से रिहा कर दिया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना होता है कि आरोपी व्यक्ति मुकदमे के दौरान स्वतंत्र रहे, लेकिन आवश्यक होने पर अदालत में पेश होता रहे। यही इसका मुख्य उद्देश्य होता है कि एक व्यक्ति को जमानत किस लिए दिया जाता है या जमानत होता क्या है। तो ये क्लियर हो गया। उसके बाद है कि जमानत के कितने प्रकार होते हैं। तो अदालत में हाजिर रहने की शर्तें: जमानत पाने के बाद आरोपी को मुकदमे की प्रक्रिया के दौरान अदालत में उपस्थित होना होता है। यदि आरोपी अदालत के निर्देशों का पालन नहीं करता है तो उसकी जमानत रद्द कर दी जाती है। इसको बोलते हैं पहला वाला, अदालत में हाजिर रहने की शर्त पर अदालत किसी को जमानत देती है। दूसरा है सुरक्षा और जमानतदार। कहता है कि कई मामले में जमानत के लिए आरोपी को एक निश्चित राशि के तौर पर सिक्योरिटी देनी होती है। उसके बाद कभी कभी एक जमानतदार भी प्रदान करना होता है, जिसको उसमें जब बेल बॉन्ड भराती है तो इसकी ज़रूरत पड़ती है। जमानतदार एक ऐसा व्यक्ति होता है जो ये गारंटी देता है कि आरोपी अदालत के निर्देशों का पालन करेगा। समझ गए? मतलब वो व्यक्ति यह एश्योर करता है अदालत को कि भाई मैं इसको बढ़िया से जानता हूँ और मैं आपको ये श्योरिटी देता हूँ कि ये व्यक्ति जो है अदालत के नियमों का पालन करेगा, तब उसको जो है उस व्यक्ति को जमानत मिलता है। उसके बाद है कि अधिकार की रक्षा। जमानत के माध्यम से व्यक्ति की स्वतंत्रता और उसके मौलिक अधिकारों की रक्षा होती है, ताकि उसे बिना किसी ठोस वजह के लंबे समय तक जेल में ना रहना पड़े। उसके अधिकार की रक्षा भी हो गई इससे। उसके बाद है जमानत का उद्देश्य क्या है। तो जमानत का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना होता है कि आरोपी व्यक्ति को मुकदमे के दौरान स्वतंत्र रहे और न्यायालय प्रक्रिया के दौरान उस पर अनावश्यक कठोरता ना हो। मान लो इनके सभी ऐसा कैसे होता है कि भाई वो बरी निकल गया और वो अदालत में जुल्म बिना किए ही सज़ा काट रहा हो, तो इसलिए बेल बना दिया जाता है कि उसका मुक्त रहे। वो प्रोसीडिंग जब तक हो रही हो, जब फाइनल होगा तो उसके जो फैसले होंगे उस फैसले पे के हिसाब से उसको कार्रवाई होगी उस पर। तो अब इसमें 3 प्रकार के जमानत जो है रखे गए हैं। पहला है रेगुलर बेल। रेगुलर बेल वो होते हैं कि जब आरोपी को पहले से ही यह हिरासत में ले लिया गया हो, और इस स्थिति में आरोपी अदालत में नियमित जमानत के लिए आवेदन कर सकता है ताकि उसे जेल से छोड़ा जा सके। यह जमानत धारा
437 और 439 CRPC में, जो कि अभी वर्तमान में 480 और 483 BNSS होगा यहाँ पे। BNSS के तहत जो है ये सुविधा उपलब्ध है वहाँ पे, यह कानून में। अंतरिम बेल, जिसको एंटरिम बेल बोलते हैं। अंतरिम बेल जमानत एक अस्थायी जमानत होती है जो किसी विशेष अवधि के लिए दी जाती है। इसे तब दिया जाता है जब अंतिम निर्णय लंबित होता हो और आरोपी को अस्थायी रूप से जमानत की आवश्यकता होती हो। आमतौर पर यह एक विशिष्ट समय अवधि के लिए निश्चित होती है और उसकी अवधि समाप्त होने पर इसे नियमित जमानत के बदले आवेदन दिया जाता है। उसके बाद है एक लास्ट एंटीसिपेटरी बेल, जिसको कि हम लोग मानते हैं ABP बेल, पूर्व जमानत, जिसको कि इसमें होता क्या है कि जो व्यक्ति को गिरफ्तारी से पहले ही मिल जाती हो, यदि मतलब उसमें ना व्यक्ति क्राइम किया है, उसको ये बात मालूम हो जाता है कि अब हम इसमें फंसने वाले हैं, या उसको ये इनकेस किसी ने फंसाने वाला है, ऐसा उसको पहले से भय है, या किसी ने नाम दे दिया है, तो ऐसे समय में यह जो है अप्लाई होता है और वो एंटीसिपेटरी बेल अपने ले सकता है। इसके लिए अदालत में वो CRPC में प्रावधान है 438, जो कि वर्तमान में BNSS में 482 है। BNSS ये जो है ना वो BNSS भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता इसका पूरा नाम हुआ, के तहत आवेदन कर सकता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। जानकारी अच्छी लगी तो आप सभी चैनल को सब्सक्राइब करें और लोगों को इस बारे में बताएं भी, उन्हें शेयर भी करें। ये बहुत ही अच्छी जानकारी है और मैं आप लोगों को ऐसी ही अच्छी जानकारियाँ हमेशा लाता रहूँगा आप लोगों के लिए। धन्यवाद।